की नज़र एक पार्टिकुलर पत्ती पे जाती है। अब वो क्या कह रहा है कि अब मेरी उस इतने बड़े गार्डन में एक फेवरेट पत्ती है जिसे मैं क्लियरली देख सकता था उस टाइम पर मेडिटेट करने के बाद। तो ये चीज़ उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। अब वो गया अपने गुरु के पास ये पूछने कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। तो जो गुरु थे उन्होंने सिंपली रिप्लाई किया, वेलकम टू द प्रेजेंट। वेलकम 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 दोस्तों, आपका स्वागत है आज की पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है नेहा शर्मा। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के ऊपर। तो नेहा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? Actually, excited to discuss the topic meditation, one of the good topics. पहला क्वेश्चन यही है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मेडिटेशन। तो नेहा, तुम्हारी डेफिनेशन में मेडिटेशन क्या है? The definition, I think the best way meditation can be defined is to know yourself. It is a method, or we can say it is a beautiful journey to know yourself, I think. कि अपने अंदर थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस लाना। इतना ही नहीं है कि ये आपको साथ में बहुत कुछ भी देता है, इसके बाय प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं। और मेडिटेशन पता है एक उस चीज़ की तरह काम करता है, लाइक आप अपने पूरी लाइफ में काम करते रहते हो और अगर अपने टाइम में एक ऐसा शेड्यूल बना लो कि आपको बस बैठना है अपने साथ, वो थोड़ा सा सेल्फ लव का टॉपिक भी आ जाता है। तो मेडिटेशन उसके अंदर भी आ जाता है कि आपको थोड़ी शांति मिलती है, आप अपने अंदर अच्छे से महसूस कर पाते हो कि आप हो कौन एक्चुअली। हम इसके एडवांस में जाएं तो तुमने क्या इसमें ऐसा एक्सपीरियंस किया है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे? एडवांस लेवल पे कैन से कि एक थॉट को, आपके थॉट को एक क्लियर पाथ मिलता है, एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है। एंड आप जो आपकी लाइफ में, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो वी आर गेटिंग कंफ्यूज, तो हमें कभी कभी किसी की बातें अच्छे समझ में नहीं आती, तो आपको ना एक वो कंफ्यूजन आपका दूर होता है, एक थॉट प्रोसेस क्लियर होता है। तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है इससे कि आपके थॉट क्लियर होते हैं राइट बहुत सारी चीज़ों को लेकर। कि मेडिटेशन एनलाइटनमेंट पे कैसे हेल्प करता है? व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से एनलाइटमेंट में आई कैन से कि एडवांटेजेस, वी कैन से एडवांटेजेस, हाँ, बहुत सारी एडवांटेजेस है। पीपल आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन सो मच। सो इसका एक तो है कि आजकल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी होती है लाइफ में, तो इस चीज़ से हम मेडिटेशन करके वो चीज़ दूर कर सकते हैं। एक अलग ही वर्ल्ड है डिस्ट्रैक्शन वाला, उससे हट के हम अपने आप को जान सकते हैं। So it is one of the good way to know yourself. हाँ, ये भी कह सकते हैं। और एक एनलाइटनमेंट थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाता है कि आप जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं आप उनसे थोड़ा सा अटैचमेंट खोने लगते हो, आप तोड़ने लगते हो उनसे अटैचमेंट। तो वो थोड़ा एनलाइटनमेंट की तरफ आ जाता है, लाइक आपने बिना बुक्स पढ़े ही थोड़ी सी नॉलेज गेन कर ली, कुछ इस तरह से। या तो ठीक है, हम इस पे आते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है मेडिटेशन के, कि मेडिटेशन आप करते हो। थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अगर हम देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं? हाँ, तो इम्पोर्टेंस में हम ये पॉइंट डाल सकते हैं कि हमें ना एक वो होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो सोल है ना, वो क्लियर हो रही है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग योर ओन सोल। तो हम एक पॉइंट तो ये कर सकते हैं, डाल सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारी आउटर वर्ल्ड में देयर आर लॉट ऑफ इम्प्योरिटी जो हमारे अंदर भी आ चुकी हैं, लाइक सेल्फिशनेस, बिकम डे बाय डे, ईगो। तो ये सारी चीज जो भी इम्प्योर चीजें हैं उसको हम क्लीन कर सकते हैं। सो इट इज अ गुड प्रोसेस टू क्लीन योरसेल्फ। या और दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर मेडिटेशन की वजह से हम अपने आप को अच्छे से समझ सकते हैं तो हमारे सामने जो इंसान है हम उसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक तरह से ये कम्युनिकेशन में भी वर्क करता है, जो मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया।
तो ये आपकी पता क्या करता है, आपकी फीलिंग्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देता है। यू नो कि ये इमोशंस आ रहा है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये इमोशन आ रहा है, आपके ऊपर वो इमोशंस हावी नहीं होते। बिल्कुल। तो गीता में भी इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो बात करते हैं कर्म योग के बारे में। तो कर्म योग क्या होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो लेकिन आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता उसका रिजल्ट क्या रहता है। आप हारते हो या जीतते हो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक तरह से आ जाता है न्यूट्रलिटी पर। अच्छा, आपके इमोशन बिल्कुल न्यूट्रल हो तब ये चीज़ करना पॉसिबल है एक्चुअली प्रैक्टिकली। तो मेडिटेशन इसमें भी आपकी हेल्प करता है कि आपके इमोशंस न्यूट्रल हो जाते हैं। इमोशंस भी न्यूट्रल हो जाते हैं और हमारी लाइफ में पॉजिटिव अफर्मेशन की तरफ चली जाती है जिसमें हमें नेगेटिविटी ना पॉजिटिविटी दिखती है। राइट। बिगिनिंग में भी आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर एक्सपीरियंस करते हो कि आपको लगता है ओ माय गॉड ये क्या हो। कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट आता है कि आप अपने ही अंदर कोई अलग सी एनर्जी फील करते हो, एक बहुत ही डिवाइन सी एनर्जी। हाँ, तो डिवाइन सी एनर्जी जब भी मुझ में आती है, मुझे फील होती है ना, तो मैं यही सोचता हूँ कि यार ये एनर्जी ब्रह्मांड की है। मतलब जब बिग बैंग हुआ था, मुझे ये थ्योरी पे थोड़ा सा बिलीव है कि बिग बैंग हुआ था तो वो एक ही एनर्जी से बना हुआ है सब कुछ, राइट। तो वही एनर्जी हमारे अंदर भी है। तुमने वो सुना होगा एस्ट्रल ट्रैवल का नाम। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि हम एक ही जगह पे बैठकर कहीं भी जा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं हिमालय की चोटी पे जाके देख सकता हूँ वहाँ क्या हो रहा है। तो वो क्यों होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे अंदर की एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी सेम है। तो हम मेडिटेट करके उस एनर्जी को एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे लाते हैं कि वो एनर्जी और हमारी एनर्जी बिल्कुल सेम हो जाती है और फिर हम वहाँ पे देख पाते हैं कि उस स्थान पे क्या हो रहा है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं हम इसको, एस्ट्रल ट्रैवल को प्रैक्टिकल बना सकते हैं ऐसे थोड़ा। When you are doing meditation, your eyes was closed. हाँ, कभी कभी उसके भी टाइप हैं, लेकिन मोस्टली आइज क्लोज रहती है जब मैं बैठता हूँ। And the experience when you're open your eyes, the feeling that was so nice, that was so peaceful. Yeah. When you're opening your eyes after the meditation. Right. पता क्या होता है, वो एकदम से ऐसा लगता है कि यार किसी ने इफेक्ट डाल दिया हो पूरा कि कलर्स ब्राइट हो गए हैं, सब कुछ मतलब क्लियर दिख रहा है। अब वाइब आती है, मतलब पॉजिटिव सी एनर्जी आती है बिल्कुल ही। एक स्टोरी है इससे रिलेटेड। एक पर्सन है, वो जाता है विपासना के लिए, तो एक गुरुकुल में जाता है, वहाँ पे विपासना प्रैक्टिस करता है वो। अब उसने सब कुछ छोड़ दिया मटेरियलिस्टिक। वो सुबह 4 बजे उठ के रोज़ 2 घंटे मेडिटेट करता है। तो 4 से 6 वो एक घास से मैदान पे बैठा हुआ है और मेडिटेट कर रहा है। जैसे ही उसने आँख खोली है ना अपनी, तो जब वो देखता है अपने चारों तरफ, तो उसकी नज़र एक पार्टिकुलर पत्ती पे जाती है। अब वो क्या कह रहा है कि अब मेरी उस इतने बड़े गार्डन में एक फेवरेट पत्ती है जिसे मैं क्लियरली देख सकता था उस टाइम पर मेडिटेट करने के बाद। तो ये चीज़ उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। अब वो गया अपने गुरु के पास ये पूछने कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। तो जो गुरु थे उन्होंने सिंपली रिप्लाई किया, वेलकम टू द प्रेजेंट। एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना